जैसा कि आप सभी के लिए खुशखबरी है कि आरआरबी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसमें कि पैरामेडिकल कैटेगरीज की बहुत सारी वैकेंसी है, जिसमें कि नर्सिंग सुपरिटेंडेंट और फार्मासिस्ट और अदर जितने भी लैब टेक्नीशियन या डायलिसिस हैं, जितने भी होते हैं, मतलब पैरामेडिकल कैटेगरीज में आरआरबी के हॉस्पिटल में जिन जिन लोगों की जरूरत होती है उनकी वैकेंसीज निकालता है आरआरबी। ऐसी वैकेंसी पिछली साल आई थी, पर दुख की बात यह है पिछली साल वाले का रिजल्ट अभी तक नहीं आया, बट इन्होंने नई वैकेंसी अनाउंस कर दी है, जिसको कि आप 9 अगस्त से मतलब फॉर्म भरना भी चालू कर सकते हैं, मतलब आज से ही आप फॉर्म भरना भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। और लगभग 1 महीने का टाइम है, ठीक है ना। बहुत अच्छा खासा टाइम है, बहुत अच्छी खासी छूट है कि आप 1 महीने तक कभी भी अपना फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है ना। आज आपको टाइम मिले तो आज, कल, परसों, जब भी आप जैसे भी आपको आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से टाइम मिले, आप उस समय आरआरबी का फॉर्म फिल कर सकते हैं फॉर पैरामेडिकल कैटेगरीज। देखिए, सबसे पहले तो आपको गूगल पर जाना है और गूगल पर सर्च करना है आरआरबी इलाहाबाद। आरआरबी इलाहाबाद वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मेरी वेबसाइट है, जिस पर कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल जाता है। जैसे कि आप, ये मैंने जो साइट खोल रखी है आरआरबी इलाहाबाद की खोल रखी है, जैसे ही आप आरआरबी इलाहाबाद की वेबसाइट पर जाएंगे तब से आपको न्यू न्यू करके ऑप्शन आएंगे, ठीक है ना। उसमें सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉय नोटिस CEN 3/2025 नजर आएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने आरआरबी पैरामेडिकल से रिलेटेड एक पीडीएफ आपके सामने खुलकर आ जाएगी, जिसमें कि देखिए कुछ इस टाइप से आपको वो पीडीएफ आपके फोन में नजर आएगी, ठीक है ना, जहां से भी आप अपने ओपन करते हैं, ठीक है ना। ये देखिए CEN 3/2025 ये न्यू रिक्रूटमेंट है पैरामेडिकल कैटेगरीज के लिए आरआरबी का। तो प्लीज इस जैसे जैसे मैं समझाता जाऊं वैसे वैसे आपको समझते जाना है। और अगर आप चैनल पर नए हैं, सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गिरिधर फार्मा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी फर्स्ट नोटिफिकेशन जो कि बहुत अच्छी वैकेंसी है, जिसमें कि ज्यादा वैकेंसीज तो नहीं है पर लेकिन है, ठीक है ना। एसएससी और आरआरबी पर सबसे ज्यादा विश्वास मैं करता हूँ, ठीक है ना। एसएससी के रिगार्डिंग में मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी थी, बट इस साल एसएससी फार्मासिस्ट में भर्तियां नहीं आई थी फॉर द एलोपैथी फार्मासिस्ट के लिए, होम्योपैथी के लिए आई थी 2 वैकेंसीज। ये सब डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करता है भाई, वो निकालते हैं या नहीं। जैसे कि इस बार भी देख सकते हो आप, आरआरबी ने ही आपको कौन सा बहुत ज्यादा वैकेंसीज दी हैं, 104 105 वैकेंसीज सारी दी हैं, ठीक है ना। तो ये सब कुछ ना ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो वैकेंसीज कितनी निकालता है कितनी नहीं निकालता। हो सकता है अगले साल ये 50-60 ही रह जाए, और हो सकता है अगले साल ये 200 300 500 तक पहुंच जाए, तो हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। जैसे ही आप इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको टेबल ऑफ कंटेंट नजर आएगा कि इसमें इसमें सबसे पहले तो आपको नजर आएगा कि इसमें बताया क्या क्या गया है, ठीक है ना। जिसमें कि आपको इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, जनरल इंडक्शन, वैकेंसीज जितनी भी हैं, स्टैंडर्ड मेडिकल फिटनेस, क्या क्या चाहिए, एज लिमिट, सबके बारे में बात करेंगे धीरे धीरे, ठीक है ना। तो आपका काम है सिर्फ और सिर्फ वीडियो को सुनना और इसके बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि आपको कुछ भी आपसे मिस आउट ना हो पाए, क्योंकि मैं सभी के बारे में धीरे धीरे करके वीडियोस बनाऊंगा कि क्या क्या इसमें पूछा जाता है, क्या नहीं पूछा जाता है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या सब कुछ है। ये वीडियो तो मैं आपको थोरली सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए बना रहा हूँ, बट इसके बाद मैं धीरे धीरे वीडियोस डालूंगा कि आरआरबी में किस तरह की गलतियां आपको नहीं करनी है, जिसके लिए आप हमें जानते हैं, ठीक है ना। ठीक है, सबसे पहले तो हम जैसे ही चलते हैं, तो सबसे पहले आपको एनेक्सर ए में आपको पोस्ट पैरामीटर दिखाई देंगे। उसके बाद आरआरबी एंड जोन वाइज वैकेंसी। आपको पता है कि आप आरआरबी का कोई भी मतलब आप आरआरबी में किसी भी एक जोन से ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने एक से ज्यादा जोन में अप्लाई करने की कोशिश करी तो आरआरबी आपको डिबार कर देती है, यह बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। आप अजमेर, प्रयागराज, इनमें से किसी भी एक जोन से ही अप्लाई मार सकते हैं, ठीक है ना। सपोज आरआरबी अजमेर में फार्मासिस्ट की 3 वैकेंसीज आई हैं सपोज, तो आप आरआरबी अजमेर को ही सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जी मैं आरआरबी प्रयागराज से भी भर दूं, आरआरबी कोलकाता से भर दूं, आरआरबी गुवाहाटी से भर दूं। ऐसा मत करना, ऐसा करने की सोचना भी मत, ठीक है ना। तो ये बात मैंने आपको फर्स्ट पहले दफे ही क्लियर कर दी है, ठीक है ना। उसके बाद जैसे ही आप नीचे जाएंगे, देखिए सबसे पहले आपको नजर आएगा आपका एप्लीकेशन जो भी है, मतलब कि किस डेट से आपका एप्लीकेशन ओपनिंग हो रही है। तो देखिए ओपनिंग हो रही है 9 अगस्त से लेके 8 सितंबर तक। लास्ट डेट 8 सितंबर है, ओपनिंग डेट आपकी 9 अगस्त है, ठीक है ना। 9 अगस्त 2025 से 8 सितंबर 2025 तक आप भर सकते हैं। लगभग आपको 2359 आवर्स यहाँ पर देखिए शो करे गए हैं कि आपको दिए गए हैं इतने, अब ये पता नहीं, ठीक है ना। लास्ट डेट जो रहने वाली है वो इसकी फॉर द सबमिटिंग फीस पेमेंट, मतलब फीस पेमेंट आप 10 सितंबर तक भी कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए सबसे बुरी बात यह है कि पिछली वैकेंसी का अब तक भी अता पता नहीं है कि कब उसका रिजल्ट आने वाला है, कब ये मतलब नई वैकेंसी दे दी, पिछले का अता पता नहीं है, ठीक है ना। तो ये सबसे घटिया बात लगती है। ऐसे ही सीपीओ 2024 का रिजल्ट अब जाके एसएससी ने पब्लिक किया है, पूरे 1-1.5 साल के बाद, मतलब हद होती है यार किस चीज की। देखिए फार्मासिस्ट एंट्री गेट, सबसे पहले ही आपके सामने लेवल 5 की जॉब है, 29,200 रुपए इसका बेसिक पे रहता है। C2 लेवल का मेडिकल स्टूडेंट, अब देखो C2 लेवल में आपको समझाऊंगा ना नीचे, अभी जब मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूंगा तो वहां पर ध्यान रखना आपका मेडिकल स्टैंडर्ड C2 है। अब कोई नर्सिंग के लिए अप्लाई करता है उसका मेडिकल स्टैंडर्ड C1 है, कोई डायलिसिस के लिए अप्लाई करता है उसका B1 है, कोई लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए करता है उसका B1 है। तो आपको अपना ध्यान रखना है, ठीक है ना। आपको किसका ध्यान रखना है? अपना ध्यान रखना है। जी फार्मासिस्ट का कितना है, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फार्मासिस्ट। एज लिमिट, सबसे पहली बात ध्यान से सुन लीजिए, आपकी एज लिमिट 20 साल से लेकर 35 साल तक रहनी चाहिए। अगर आप 20 से 35 साल के बीच में है, SC/ST में 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है, OBC में 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है, जो कि मैं नीचे भी डिस्कस करूंगा। टोटल वैकेंसी 105 ही है, ये वैकेंसी 106 भी नहीं हुई है, जो कि बहुत बुरी बात है, ठीक है ना।
तो वैकेंसीज तो देखिए नेगेटिव मार्किंग मैंने वहीं पर ही इंक्लूड कर दिया, नेगेटिव मार्किंग 1/3 की रहने वाली है, मतलब कि 3 क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिए तो एक सही का नंबर आपका कट जाएगा, ठीक है ना। आरआरबी की यही रूल है, 1/3 या 1/4 की नेगेटिव मार्किंग हर जगह चलती है। देखिए उसके बाद इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, उसके बाद इंपॉर्टेंट है देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड। अभी मैंने क्या बोला था आपको, हमारा मेडिकल स्टैंडर्ड C2 है, मतलब कि फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट्स, मतलब कि आपको फिजिकल फिट तो होना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी चक्कर में आप अनफिट है, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। बट मेडिकल स्टैंडर्ड जो चलेगा वहां पर आपका डिस्टेंस का चलेगा, 6/12 का चलेगा, विद और विदाउट ग्लासेस। वेरी गुड, ये सबसे घटिया टाइप का मेडिकल होता है, मतलब आपके कितने भी नंबर का चश्मा चल जाएगा। नियर विजन इसमें कुछ 0.6 कंबाइंड विद ग्लाउस, मतलब ये जो भी दे रखा है ना, ये सब आपकी आंख से रिलेटेड दे रखा है इन लोगों ने, ठीक है ना। A1 में मतलब असिस्टेंट लोको पायलट जो लोग ट्रेन चलाते हैं उनमें A1 मेडिकल स्टैंडर्ड माना जाता है, A1 मांगा जाता है, ठीक है ना। तो समझ लिया आपका तो C2 है, मतलब गिरे से गिरा लेवल है, सबसे घटिया लेवल यही है। मतलब इसमें कोई फेल नहीं होता, ना तो कोई फिजिकल में फेल होता है, ना ही कोई स्टैंडर्ड इसमें मतलब मेडिकल में फेल होता है। यहाँ पर तो सिर्फ आपको पेपर निकालने की बात है, ठीक है ना। देखिए लेसिक सर्जरी, कैंडिडेट विद लेसिक सर्जरी एलिजिबल फॉर द मेडिकल स्टैंडर्ड B1 में भी मैं लेसिक अलाउ कर रखी है इन्होंने, तो C2 की तो कहने ही क्या, ठीक है ना। आप इस चीज से बिल्कुल भी मत डरा करिए कि हमारा क्या क्या होगा, वो सब चीजें मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूंगा, ठीक है ना। देखिए एज ग्रुप मैंने आपको बोला भी था, हमारी एज कितनी है, 20 साल से 35 साल है। 20 साल से 35 साल आप इस वाली में आ रहे हैं, आप देख लीजिए आपका जन्म इतने से इतने के बीच में होना चाहिए। सभी की सभी पीडीएफ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में, क्योंकि ये जो नोटिस आया वो अगर आप मान लो आपको इंग्लिश नहीं समझ में आ रही है तो आप हिंदी में भी इसको पढ़ सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों के दोनों में मैं आपको ये नोटिस अवेलेबल करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में ही आपको लिंक मिल जाएगा, दोनों के दोनों ये जो आपके ब्रोशर्स हैं हिंदी में भी इंग्लिश में भी पैरामेडिकल कैटेगरीज के 2026 के लिए, मतलब 25-26 के लिए जो भी आया है, ठीक है ना, दोनों ही लैंग्वेजेस में आपको अवेलेबल हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन कर लेना। अगर आपने अभी तक चैनल टेलीग्राम को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। ये बात मैंने आपको बता दी है कि कहाँ पर आपको दोनों के दोनों भाषा में आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। SC/ST कैंडिडेट्स को 5 साल का रिलैक्सेशन होता है, ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन होता है, ठीक है ना। ये बात मैं पहले ही ऊपर आपको बता चुका हूँ। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए भैया, फॉर्म फीस जो रहने वाली है वो 500 रुपए रहने वाली है। SC/ST के लिए 250 रुपए रहने, इनकी जो फीस होती है वो रिफंड हो जाती है। देखिए आरआरबी आपसे चार्ज तो 100 ही रुपए करता है, बट लेकिन वो 500 इसलिए लेता है क्योंकि काफी बच्चे होते हैं जी फॉर्म भर दिया पेपर देने पहुंचे नहीं, तो इस बीच में सरकार ये मानती है कि हमारा बहुत खर्चा हो जाता है, और वो खर्चा ताकि बच्चे सीरियसली ही इसमें पहुंचे, मतलब जितने बच्चों का सरकार सोचती है कि 2 लाख 5 लाख 10 लाख बच्चे आएंगे तो उससे कम ही पहुंच पाते हैं, तो इस वजह से इन लोगों ने ये निकाला है। बट ध्यान रखना इनके पैसे कब वापस आते हैं कब नहीं आते। अगर आप किसी कैफे वाले से फॉर्म भराते हैं तो प्लीज अपने यूपीआई से ही उसकी पेमेंट कराएं। पैसे बहुत बहुत सालों बाद भी आते हैं, मतलब इनका कोई फिक्स नहीं है कि आपका पेपर हो गया तो तुरंत आपके अगले दिन खाते में पैसे देंगे, पता नहीं भाई 1 साल बाद 2 साल बाद कितने साल बाद आए। बट फिलहाल रूल तो यही है कि 400 रुपए वापस आ जाते हैं फॉर जनरल कैटेगरी, ठीक है ना। जो भी है, जो भी SC/ST एक्स सर्विसमैन PWD फीमेल ट्रांसजेंडर कोई भी है उनके 250 के 250 वापस आ जाते हैं, जीरो फीस है, ठीक है ना। ओनली कैंडिडेट्स अटेम्प्ट CBT विल रिफंड, मतलब ये इन्होंने बोल रखा है कि अगर आप CBT दोगे तभी हम आपको रिफंड करेंगे, उससे पहले मत सोचना, ठीक है ना। बहुत सारे मोड्स हैं, आप किसी भी मोड से जाकर एप्लीकेशन मतलब अपनी पेमेंट को सक्सेसफुल कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद हमारा जो मेन आता है वो आता है, इसके बाद इसमें बताया गया है देखिए प्रोफेशनल एबिलिटी। अब देखिए ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग रहता है। प्रोफेशनल एबिलिटी का मतलब होता है जो भी आपका प्रोफेशन है, मतलब आप देखो मैं फार्मासिस्ट के लिए समझा रहा हूँ तो फार्मासिस्ट में क्या क्या आएगा, नीचे इन्होंने फुल सिलेबस भी डिफाइन कर रखा है, वो भी आप देख लीजिएगा, बट मैं आपको फ्री बता दूं, जैसे कि आप फार्मास्यूटिक्स हो गया, आपका फार्माकोलॉजी हो गया, मेडिसिनल केमिस्ट्री हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, इस टाइप से आपसे 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। 1/3 नेगेटिव मार्किंग मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। इसमें जो है जनरल अवेयरनेस में क्या आपसे पूछा जाएगा, देखिए 10 नंबर की जनरल अवेयरनेस आएगी। जनरल अवेयरनेस का मतलब है जीके जीएस, मतलब हिस्ट्री पॉलिटी सिविक्स इकोनॉमिक्स, इन सभी से स्टैटिक जीके हो गया आपका, जिससे कि मतलब ये 10 क्वेश्चन आपको इसके देखने को मिलेंगे। जनरल अर्थमेटिक जनरल इंटेलिजेंसी, मतलब कि 5 क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स के मिलेंगे, जिसमें कि आपका बोर्ड मास नंबर सिस्टम प्रॉफिट लॉस, ये देखो मैंने कुछ कुछ लिख भी रखा है ताकि आप थोड़ा सा समझ पाए, ठीक है ना। नीचे इसका वैसे डिटेल में दे रखा है, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं, बट लेकिन एक बार मैंने आपको ऊपर ऊपर समझने के लिए यहाँ पर लिख दिया। जनरल इंटेलिजेंस में क्या आता है, देखिए रीजनिंग, जैसे आपकी कोडिंग डिकोडिंग वाली रीजनिंग हो गई, आपका ब्लड रिलेशन हो गया, एज हो गया, कैलेंडर अलार्म क्लॉक, ये सब इस टाइप की रीजनिंग, मतलब ये 2-4 चैप्टर मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। इससे 5 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, 5 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, ठीक है ना। बहुत आराम से आप कर लेंगे अगर आप थोड़ी बहुत भी तैयारी करते हैं। वैसे तो आपका 70 नंबर का है, 70 नंबर में से मैक्सिमम बच्चे नंबर लाने की कोशिश करते हैं, अगर आप इन्हें नहीं भी करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत आपका होना चाहिए। जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर भी इंक्लूड होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना।
अब आप बात करते हैं जनरल साइंस। 10 क्वेश्चन जनरल साइंस के आएंगे। साइंस वही आएगी जो आपने 10 तक सीबीएसई बोर्ड में पढ़ी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, मतलब वही 9 10th की आपकी साइंस आने वाली है, ठीक है ना। उसके बाद नीचे चलते हैं, देखिए हाउ टू अप्लाई आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे ही, क्योंकि मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल कर दूंगा पूरा पूरा ब्रोशर, वहां से आप पढ़ सकते हैं कि आपको अप्लाई किस तरीके से करना है। यहाँ पर मैं समझाऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी। देखिए आपका फोटोग्राफ जो होगा वो लाइव होगा, लाइव फोटोग्राफ जहाँ आप कैफे पर जाएंगे अपना फॉर्म फिल कराने, वो आपका खुद कर लेगा, ठीक है ना। देखिए मैंडेटरी स्क्रीन डॉक्यूमेंट केप्ट रेडी अपलोडिंग ड्यूरिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब कि देखिए SC/ST सर्टिफिकेट आपको ऑनलाइन सबमिट करना है, पीडीएफ फॉर्म में करना है, ठीक है ना। ध्यान रखना SC/ST सर्टिफिकेट का इन लोगों ने नीचे अपना वो भी दे रखा है कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए SC/ST सर्टिफिकेट आपको बहुत ज्यादा जरूरी होगा अगर आपको ट्रेन के फ्री पासिस कराने हैं, मतलब कि आपका सेंटर सपोज 200 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर चला गया है जी, मैंने तो उत्तर प्रदेश से अप्लाई करा है, मेरा सेंटर चला गया है जी बिहार में, तो आपको इस चक्कर में आपको ट्रेन के पासिस आपको फ्री मिल जाते हैं SC/ST में, जैसे कि आपको पता भी होगा, तो आप उस तरीके से करा सकते हैं। बट लेकिन इसके लिए आपके पास वैलिड आपका SC/ST सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है ना। ये बात रेलवे आपसे बोलता है। उसके बाद देखिए ये बहुत सारे जोन्स हैं रेलवे के, जिन जिन जोन्स में वैकेंसीज आती हैं, ठीक है ना। अहमदाबाद, अजमेर, प्रयागराज, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, ठीक है ना, इस टाइप से आपको ये पता भी होना चाहिए कि आपका रेलवे जोनल कितने भागों में बटा हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन आ सकता है इस टाइप का जीके जीएस में। देखिए वेरिफिकेशन में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही चलेंगे, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन सबमिट करने पर या फिर फॉल्स डॉक्यूमेंट सबमिट करने पर आपको आरआरबी डिबार कर देगी। पढ़ लेना यूजफुल अनफेयर प्रैक्टिस, मतलब यूएफएम। अनफेयर मींस में आपका क्या क्या हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि बच्चे ऐसे होता है कि कुछ भी अपलोड कर दिया जी, हमारे पास तो ये नहीं है वो नहीं है और बस अपलोड मार दिया। सो प्लीज इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपसे थोड़ा सा सतर्कता से रहिएगा यहाँ पर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बात करते हैं हम अपने फार्मासिस्ट की। अब देखिए यहाँ पर पूरे के पूरे पैरामीटर्स खुलकर आपके सामने आ गए हैं। यहाँ पर फार्मासिस्ट दे रखा है, एंट्री गेट 5 है, पे लेवल 29 है, C2 लेवल है, लोअर एज जो है, मिनिमम एज आपकी 20 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम एज आपकी 35 साल होनी चाहिए। यहाँ पर जो भी बेंच मार्क्स डिसेबिलिटी है यहाँ पर समझा रखा है, अब इन सबको आप पढ़ सकते हैं। इतना कुछ मुझे नहीं पता है, ठीक है ना, PWD कैंडिडेट्स के बारे में, तो इसलिए मैं बताता भी नहीं हूँ। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, देखिए भाई 10वीं तो आपका पास जरूरी होना चाहिए। इन लोगों ने बोल रखा है कि अगर आपका 10th पास नहीं है तो आप बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। 10th पास के साथ साथ आपने या तो डिप्लोमा कर रखा हो, ठीक है ना, डिप्लोमा इन फार्मेसी हो, या फिर और देखो 10th चाहिए, डिप्लोमा चाहिए, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट आप होने चाहिए। अगर आपने डिप्लोमा नहीं किया है, आपने बैचलर डिग्री करी है तो भी चलेगा। ना ही तो डी फार्मा के लिए कोई एक्सपीरियंस चाहिए, ना ही बी फार्मा के लिए चाहिए। जबकि एसएससी में ऐसा होता है, अगर आपने डी फार्मा कर रखा है तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस मस्ट होता है, बट रेलवे में ऐसा कुछ भी नहीं होता। बी कर रखा है, डी कर रखा है, दोनों चलेंगे, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट आप होने चाहिए। अभी तक इन्होंने ऐसा क्राइटेरिया फिक्स नहीं किया है कि आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पहले का होना चाहिए, बाद का होना चाहिए, ये सब हम बाद में देख लेंगे। अगर आपके पास अभी सर्टिफिकेट नहीं है तो आप जो आपका ऑप्शन आएगा ना कि आर यू रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, वहां पर यस करके भी आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। और मैं आपको थोड़ी, अगर जैसे ही मुझे कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं आपको तुरंत बता दूंगा। आपका काम है सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन आने के इंतजार करना, ठीक है। देखिए अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, इन सभी में फार्मासिस्ट, देखिए जहां पर मैंने टिक लगाया ना, ये सब फार्मासिस्ट वाली वैकेंसीज हैं। देखिए फार्मासिस्ट NWR और WCR, मतलब ये जो फार्मासिस्ट जो अजमेर है वो 2 जोन में बटा हुआ है। वहां पर जो है SC में एक वैकेंसी है, SC में, WCR में 2 वैकेंसी है, ST में एक वैकेंसी है, आपका EWS में एक भी नहीं है, नेट वैकेंसी 2 है। मतलब ऐसा है, देखो किसी जोन में SC में वैकेंसी है, किसी जोन में GUR में वैकेंसीज नहीं है। जैसे कि अब यहीं पर ही देख लो, आप अजमेर में जाओगे ना, अजमेर में आपको फार्मासिस्ट की एक भी वैकेंसी नहीं मिलेगी UR कैटेगरी में। तो भैया UR वाले यहाँ पर क्यों अप्लाई करेंगे? तो ठीक है ना, अगर आप यूपी से रहते हैं तो आप देखिए कि आपकी कैटेगरी, अगर मान लो आप कैटेगरी के स्टूडेंट है तो आप वो देखिए कि आपका किस कैटेगरी में सबसे ज्यादा वैकेंसीज है, कहाँ पर आई हुई है, बेंगलोर में आई है, भुवनेश्वर में आई है, या फिर आपका बिलासपुर में आई है, चंडीगढ़ में आई है, ठीक है ना, गोरखपुर में आई है। तो अगर आप यूआर से, हम जैसे सपोज हम अपनी बात करते हैं, हम यूआर कैटेगरी के, तो आप अब यूआर में देखिए कि कहाँ पर ज्यादा वैकेंसीज हैं, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पर भी फार्मासिस्ट है, जहां जहां पर मैं टिक लगा रहा हूँ ये यहाँ, इस चीज को मैं आपको बिल्कुल भी नहीं समझा पाऊंगा। इस चीज को आपको तसल्ली पूर्वक खुद अपने फोन में पीडीएफ डाउनलोड करके वहां पे देखना पड़ेगा। इसके लिए आप टेलीग्राम पर जाकर पीडीएफ डाउनलोड करके आप बहुत तसल्ली पूर्वक इस चीज को समझ सकते हैं कि मुझे कहां पर जोन चुनना है। 1-2 दिन रिसर्च करिए कि मुझे किस जोन से फॉर्म भरना है, किस जोन में मेरा कंपटीशन कम रहने वाला है, किस जोन में मेरा कंपटीशन ज्यादा रहने वाला है। इस चीज को एनालाइज करने के बाद आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखिए ये बहुत सारे जोन है, सिलीगुड़ी है, सिकंदराबाद है, रांची है, प्रयागराज है, बहुत सारे हैं। देखिए प्रयागराज में फार्मासिस्ट की बात कर लेता हूँ, क्योंकि प्रयागराज से बहुत सारे बच्चे, देखिए यहाँ पर जो फार्मासिस्ट है वो एनआर रीजन में SC की एक वैकेंसी, यूआर में 2, बहुत बढ़िया बात है। देखो यूआर में यहाँ पर 2 वैकेंसी, तो प्रयागराज को आप जाने की सोच सकते हैं अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। देखिए यहाँ पर आ जाते हैं वेरियस पोस्ट। देखिए पोस्ट में क्या क्या चाहिए आपको, आपका सिलेबस दे रखा है फार्मासिस्ट इंटीग्रेट, भैया लेके शुरू से और एंड तक AKTU का पूरा सिलेबस छाप दिया है इन्होंने। यहाँ तक कि डाइटरी सप्लीमेंट एंड न्यूट्रास्यूटिकल, जो कि आपका मतलब इलेक्टिव सब्जेक्ट होते हैं, वो तक भी छाप रखे हैं। तो इनसे आप ये भी आर्गुमेंट नहीं कर सकते कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, कहाँ से नहीं आ गया। जो आ गया सो आ गया,
70 में से आप देख लो कितने नंबर आप खींच सकते हो, ठीक है। देखिए जनरल अरिथमेटिक, मैंने आपको बोला था ना कि अरिथमेटिक में क्या क्या आएगा, नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, मतलब कि जो भी आपका अरिथमेटिक का पूरा चैप्टर था, कैलेंडर, क्लॉक, पाइप सिस्टम को ठीक है ना, पाइप और टंकी भी बोलते हैं, स्क्वायर रूट, एज, कैलकुलेशन, एलिमेंट्री, स्टैटिक्स, ट्रिग्नोमेट्री, तो यहाँ पर तो भाई इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री ले भाई बात कर रखी है कि अरिथमेटिक पूछेंगे, देर इन्होंने एडवांस का पोर्शन रखा है भैया, अलग ही पता नहीं कौन से नशे करके तो ये लोग क्या करते हैं। इन्होंने बोल रखा है कि हम जनरल अरिथमेटिक मैथ में भाई ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री तो आती भी नहीं है। देखो जनरल इंटेलिजेंसी में क्या क्या पूछेंगे, एनालॉजी, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप, लॉग्स, जंबल, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन, मतलब ये सभी आपके रीजनिंग से 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन मैथ से आएंगे। आपकी जनरल अवेयरनेस 10 नंबर की आएगी भाई। देखो ये रहा, मैंने बोला था ना कि इसमें करंट अफेयर भी इंक्लूड होती है, इन्होंने पहले ही लिख दिया भैया करंट अफेयर हम पूछेंगे। इंडियन ज्योग्राफी, कल्चर एंड हिस्ट्री, मतलब वही आपका इतिहास, और आपका इंडियन पॉलिटी मतलब राज्य व्यवस्था जिससे कि हमारा संविधान जुड़ा होता है, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था, ठीक है ना, और आपका इंडियन वर्ल्ड स्पोर्ट, जो भी ये स्पोर्ट ना स्टैटिक जीके के अंदर आते हैं कि कौन कौन से स्पोर्ट्स फिलहाल चल रहे हैं वर्ल्ड में, ठीक है ना। जनरल साइंटिफिक एंड जो भी टेक्नोलॉजीज हो रही है, जनरल साइंस में क्या आएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस अप टू 10th लेवल की सीबीएसई बोर्ड की, तो यहाँ से आप अपना कंप्लीटली एकदम से मतलब निकाल सकते हैं अपना अपना सिलेबस, ठीक है ना। एक बार इसके अकॉर्डिंग आपको तैयार करना है। इसके आगे देखिए, इसके आगे ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको इससे आगे ओबीसी का सर्टिफिकेट दे रखा है, एससी/एसटी का सर्टिफिकेट दे रखा है, अगर आपके पास नहीं है इनके मतलब इनकी आप डमी ले सकते हैं और यहाँ से अपना बनवा सकते हैं, ठीक है ना। तो इन रेलवे अपना देता है अपना, मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हैं अपना फॉर्मेट देता है ये, और इस तरीके से आप अपना बना सकते हैं। देखिए आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी। देखिए मैंने अपनी तरफ से पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं धीरे धीरे करके इन डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। देखिए मैं पूरी कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा कि क्या मैथ में पूछा जाता है, किस लेवल के क्वेश्चन होते हैं, जनरल अवेयरनेस में लोग आपसे क्या क्या पूछ सकते हैं। देखिए और मेन जो आपका टारगेट होता है वो 70 नंबर होता है कि 70 नंबर में से हम कितना मैक्सिमम कर सकते हैं। देखिए अब मैं आपको एक लास्ट सजेशन अपनी तरफ से देना चाहता हूँ, किसी के भी बैच में के प्रमोट में मत आना। देखिए अब ना, अब जैसे ये वैकेंसी आ चुकी है, आपको पता है 105 वैकेंसी है, कुछ होना जाना कुछ ज्यादा खास है नहीं। 105 वैकेंसी अलग अलग जोन में बढ़ चुकी है, तो एक जोन में 2 से 3 वैकेंसी है। जिस जोन से आप अप्लाई करेंगे ना, उस जोन में केवल और केवल 2 से 3 वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी, वो भी मिली तो मिली, नहीं मिली तो नहीं मिली, लेकिन उसमें भी आपको पता है कि 105 वैकेंसीज में बहुत सारे कोटे लगते हैं, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी, बहुत सारे मतलब रिजर्व कैटेगरीज होती हैं जिनके लिए हमारी गवर्नमेंट सरकार ने कह रखा है कि इन पर हम नहीं जा सकते। मतलब अगर कोई वैकेंसी एससी एसटी में आई है तो एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए ही है, ठीक है ना, उसमें यूआर नहीं भर सकते, पर यूआर की वैकेंसीज में एससी एसटी भी भर सकते हैं। ये बात आपको पहले से ही पता होनी चाहिए और ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है ना। 105 वैकेंसी के चक्कर में ना तो किसी की टेस्ट सीरीज खरीदना बेफालतू में 2-3 हजार रुपए की, ना किसी का कोर्स खरीदना, क्योंकि कुछ भी नहीं होने वाला। जो आपने पढ़ रखा है ना डी फार्मा या बी फार्मा में, बस मल्टीपल टाइम उसे रिवाइज कर लेना। अब मैं बात करता हूँ जैसे कि उसको उठा लेते हैं, क्या बोलते हैं, जूरिस्प्रूडेंस, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में क्या करना है आपको पता है, 1 से 2 क्वेश्चन देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएंगे। शेड्यूल याद कर लो यार, यूट्यूब पर वीडियो निकाल लो, या फिर आपने कहीं से कोई बुक है आपकी बी फार्मा की लाइब्रेरी में से कोई बुक ले आओ, वहां से पढ़ लो, शॉर्ट नोट्स ले लो, फोन पे निकाल लो। इस तरीके से मतलब सेल्फ स्टडी आपको बहुत ज्यादा प्रमोट करेगी। आप कहीं पर जॉब करते हैं, ठीक है ना जी, मैं तो सुबह शाम तक जॉब करता हूँ, या फिर मैं तो एमआर हूँ, या फिर मैं किसी कोई अदर जॉब करता हूँ, या फिर मैं तो कोडिंग करता हूँ कि मुझे टाइम नहीं मिलता, सुबह सुबह 1 घंटा 1 से 2 घंटा निकालोगे ना तो भी कर सकते हो। अगर आपका मन है जी मुझे तो गवर्नमेंट में अप्लाई करना है, मतलब देखना है क्या होता है क्या नहीं, तो अब देखो यहाँ पर आप देखोगे ना सबसे लंबा चौड़ा ना सिलेबस सिर्फ फार्मासिस्ट का ही है। ऊपर नर्सिंग का सिलेबस देखोगे ना, ये 2 लाइन में सिलेबस खत्म है। यहाँ पर इतनी गंद मचा रखी है फार्मासिस्ट में, तो भाई साहब कम से कम 7-8 लाइन का सिलेबस है, ए टू जेड जितने भी सब्जेक्ट ना सब कुछ इंक्लूड कर दिया। अरे भाई कम से भी कम तुम पैथो मतलब इसको तो छोड़ सकते थे, क्या बोलते हैं इसे, रेमेडियल बायोलॉजी और रेमेडियल मैथमेटिक्स तक डाल रखा है भाई। अब क्या मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछोगे यहाँ पर, और आ भी गया ना तो कोई कुछ नहीं कर सकता, ना कोई ऑब्जेक्शन कर सकता है, ना कुछ कर सकता है, बोल देंगे जी हमने तो डाल रखा है। जैसे एसएससी हर एक चीज में पीछे छुड़ा लेती है ना जी, हमने तो मेंटल एबिलिटी डाल रखी है, हम तो कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा ही इनका थिएटर है। अगर मान लो इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया तुमसे रेमेडियल मैथमेटिक्स से, क्या करोगे भाई, कुछ भी इन्वायरमेंट साइंस तक डाल रखा है भाई। मतलब कुछ तो डिटेक्ट कर देते हैं इसमें से, जो कि बच्चों को थोड़ा बहुत लगता है कि हाँ कुछ ठीक है भाई। नर्सिंग का सिलेबस देखो, डायलिसिस का सिलेबस तो एक लाइन में खत्म है भाई। एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, फिजियोलॉजी, इंट्रोडक्शन ऑफ किडनी डिसीज, प्रिंसिपल प्रैक्टिस एंड डायलिसिस, मतलब सब समझ रहे हो यार, कितना कितना सही कर रखा है। देखो लेबोरेटरी असिस्टेंट में कुल इतना सा दे रखा है इन लोगों ने, मतलब फार्मासिस्ट में तो एकदम गंद मचा रखी है भाई। इतना लंबा चौड़ा सिलेबस शुरू से लेकर एंड तक सब कुछ छापा रखा है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि किसी के बहकावे में मत आना कि हमारा 5,000 का कोर्स है, 2,000 का कोर्स है जी, खरीद लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, मैं तो दुनिया पलट दूंगा अभी 2-3 महीने में, 5 महीने में आने वाले, कुछ नहीं होने वाला। ये आरआरबी है, ऐसा है नंबर आ भी गया ना तो भी आपको हवा भी नहीं लगेगी। पता पड़ी किसी चीज में फाइल कर दिया, किसी चीज में, जितना हो सकता है अपना सेल्फ से करना और भगवान पर विश्वास रखना। पेपर निकलना होगा तो आपका निकल जाएगा, बेफालतू में पैसे वेस्ट मत करना, ठीक है ना। तो तब तक के लिए
मिलते हैं अपने नई वीडियो में, ठीक है ना। इसी तरीके से आपको कुछ ज्ञान की बातें बताऊंगा और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे कि जी हमें अर्थमेटिक कैसे स्ट्रॉन्ग करें या फिर इंटेलिजेंस रीजनिंग में क्या क्या कर लें, जनरल साइंस में जो भी आने वाली वीडियोस में सब कुछ जानकारी दूंगा एक एक चीज की। जैसे कि आप देख सकते हैं कितनी वैकेंसी कहाँ पर है, क्या